लेकिन जब केंद्रीय मंत्री और देश के गृह मंत्री चुनाव होने के पहले ही कह दिया था कि हम इतना सीट लाने जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि प्लानिंग पहले से था और हर जगह कहीं ना कहीं ये ईवीएम का खेला हुआ है। इसके वजह से हम हारे हैं। सरकार जहां जहां गलतियां करेगी हम उसको पकड़ने का, उसको लेकर सड़क पर उतरने का काम करेंगे। लालू जी ही केवल नहीं है कि जो 5 प्लॉट लिए हैं, जो उनके यहाँ 5 गो एमएलए एमपी है इसलिए लिए हैं सबके नाम से। रामविलास पासवान का देखिए ना, रामविलास पासवान जी बिना चिराग पासवान के एमपी हुए पहले ही से कब्जा किए हुए थे और उस पर मकान भी बना लिए, बाद में ये एमपी हुए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र जी हैं। अभी बिहार में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, अभी तो बिहार का जो चुनाव था एक तरफा हो गया, उसके बाद से विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे देखते हैं आप, तो बहुत अनुभवी नेता है। देखिए, विपक्ष हर जगह है, लेकिन अभी हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। क्योंकि सदन माने शपथ ग्रहण हुआ विधायक का, 5 दिन उसी को मिलाकर कहिए चला, समझिए मान लिया कि 2 ही दिन सदन चला, और अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और ठंड का मौसम भी है, और ये चुनाव जनता का मैंडेट नहीं है। ये निश्चित रूप से घालमेल हुआ है, इसमें नो डाउट। घालमेल किस तरह? घालमेल हुआ है, अब हमारे ही सीट देख लीजिए, मनेर। हम 60,000 से ऊपर से चुनाव जीतने वाले थे, हम जीते हैं 20,034 वोट से। तो आप बताइए, चौक चौराहे चाय दुकान पे सब लोग कह रहा है कि हम लोग भाई वीरेंद्र को वोट दिया है, और निकलता है विरोधी को से हम 20,000 ज़्यादा हैं। इसीलिए बिहार में हम सारे जगहों का पता लगाते थे, क्योंकि प्रथम चरण में हमारा चुनाव था और हमारे बिहार में सब लोग जानने वाले लोग हैं। मैं सब जगह खबर लेता था, तो लोग कहता था कि इतना से चुनाव जीतेंगे, इतना से चुनाव जीतेंगे। जो 5,000 से चुनाव जीतने की बात कहता था उसको मैं मानता था कि वो हार गया है, लेकिन जो 20,000 से ऊपर चुनाव जीत रहा था वो उसको मानते थे कि वो सीट हमारा आ जाएगा। हमारी सरकार बनती, महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही थी, और एक बार धराम से ना उल्टा हो गया। और नीतीश कुमार के ऐलान का भी ना असर था। एक बात जान लीजिए, वो ऐलान का असर हो सकता है, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री और देश के गृह मंत्री चुनाव होने के पहले ही कह दिया था कि हम इतना सीट लाने जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि प्लानिंग पहले से था और हर जगह कहीं ना कहीं ये ईवीएम का खेला हुआ है। इसके वजह से हम हारे हैं। पब्लिक ने हमें हराया नहीं है। पब्लिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन ईवीएम का खेला करके ये फिर एनडीए की सरकार बन गई। तो आपके नेता ने क्यों नहीं पब्लिक को संदेश दिया, धन्यवाद दिया? तेजस्वी यादव? नहीं, हम तो सबको धन्यवाद और वही धन्यवाद दिए हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने नहीं। हारने के बाद कोई मैसेज नहीं जनता? ठीक है, नहीं गया, मन में दुख होता है कि बट जनता ने वोट दिया और गिनती में हमारे पक्ष में नहीं आया, तो ऐसा लगता है। लेकिन हम तो खुल के बात करने वाले लोगों में से हैं। आपके हिसाब से तो कभी आपकी सरकार ही नहीं आएगी जब इतना स्कोप है धांधली का। तो नहीं, आप देख लीजिए, देश में जो दूसरे देशों में जिसने आविष्कार किया ईवीएम का, वो भी कहा कि नहीं, ईवीएम से हमारे यहाँ चुनाव नहीं होगा, हमारे यहाँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। उसमें हैंग करने का है कि 2 किलो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से वो हैंग कर देगा, हैंग करके वो एक वोट को ट्रांसफ़र कर देगा वो। तो निश्चित रूप से हम भी आज से नहीं, बहुत पहले से मांग करते रहे हैं, और हमारी पार्टी और महागठबंधन के लोग भी मांग करते रहे हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं 90 से, और जिस तरह से हर दल के लोग इस बार चुनाव आयोग पर आक्षेप लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, अभी कभी ऐसा नहीं हुआ था। और चुनाव आयोग चुपचाप देख रही थी, सुन रही थी,
कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। तो इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं लोगों का मेल मिलाप करके और यहाँ एनडीए की सरकार बनवाया गया। आपको तो प्रमाण देना चाहिए ना, ऐसे आरोप लगाने से थोड़े होगा। आप एक पत्रकार के अलावा एक आम नागरिक भी हैं, आपको भी ये बात जहन में है कि हवा कुछ चल रही थी, ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, 10,000 रुपया जो मिला उसका भी असर हो सकता है। ज्यादा असर उसी का था। नहीं, उसी का केवल असर नहीं, पेंशन बढ़ा, 10,000 रुपया का। हमारे यहाँ महिलाओं का वोट कम पड़ा और पुरुषों का ज़्यादा वोट पड़ा। तो आप कैसे कर सकते हैं? 1,20,000 हमारे यहाँ पुरुष वोट आप जीते। नहीं, वैसे ही कई जगहों में महिला पीछे थी, पुरुष आगे था, तो सब महिला उसी का था। आपको तो आपके पार्टी के लोग भी हराने की कोशिश करते हैं भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी हर पार्टी अपने पार्टी को जिताने का काम करती है। हमारी पार्टी में इस तरह का क्यों होगा, ऐसा नहीं है। तो अब क्या भूमिका होगी आरजेडी? ठंड का मौसम है, अभी हर आदमी ठंड से बच रहा है और हम लोग का बड़ी बैठक होगी और बैठक में डिसीजन होगा और शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और जो चीज़ें आज दिखाई दे रही है, सरकार जहां जहां गलतियां करेगी हम उसको पकड़ने का और उसको लेकर सड़क पर उतरने का काम करेंगे। खबर ये भी चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं। ये तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये काम हमारा नहीं है। वो सीनियर नेता है। नहीं, सीनियर नेता है वो ठीक है, लेकिन इसको बदलने या न बदलने का तो निर्णय उन लोगों को करना। मानते हैं कि अति पिछड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज को जोड़ नहीं पाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अति पिछड़ा का वोट हम लोग को मिला है, ऐसी बात नहीं। अगर नहीं मिलता तो हम लोग जो चुनाव जीते हैं उसमें सबका योगदान रहा है, तभी चुनाव जीते हैं। तो ठीक है, लेकिन आपका वोट तो घटा नहीं है। पहले जितना वोट मिलता था फिर भी आप हार गए, लेकिन उनका वोट ज्यादा बढ़ गया ना। हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा उनका वोट नहीं बढ़ा। 1,90,00,000 वोट हमको मिला और पिछले बार हमको कितना मिला था, उससे कम मिला था वोट। और इस बार, पिछले बार हमारा 80 सीट मिला था और इस बार हमको 35 सीट ही मिला महागठबंधन को। तालमेल में जो कहीं ना कहीं हम 500 से 1,000 से 5,000 से हम लगता है कि 50 सीट ऐसा है जहां हम चुनाव हारे हैं या हराए गए हैं। कहीं हमारा 27 वोट से भी चुनाव हारे हैं, हमारे लोग को हराया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार मैनेजमेंट की है, इस वजह से हम हारे हैं। नहीं, तो ये सवाल उठ रहा है कि अब आरजेडी का अगला कदम क्या होगा? सबकी नज़र तो इसी पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव कहीं डाउन नहीं हो गए हैं? सवाल ही नहीं है। तेजस्वी यादव के पास फोर्स है और जिसके पास फोर्स होती है वो पीछे नहीं हटता है। और हम इस कड़ाके की ठंड के बाद आगाज करेंगे और पूरे बिहार में हम हमारे महागठबंधन के लोग आंदोलन करेंगे और कार्यकर्ताओं को जागृत करेंगे। लालू जी के आवास को लेकर देखिए कितना बवाल हो रहा है। जिस बंगले में वो रहती आई हैं बहुत दिनों से राबड़ी जी, उसको खाली कराया जा रहा है। निजी बंगला बन रहा है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि लालू जी ने 5-5 प्लॉट लिखवा लिया। अब सवाल है कि आप जानते हैं कि एमएलए एमपी जो कौटिल्य मार्ग है, हर व्यक्ति को एक अलॉट होता है। अगर हमारी पत्नी भी एमएलए होती, हमारे बेटा भी एमएलए होता तो 3 प्लॉट हमारा होता, जुगाड़ करते 3 प्लॉट का। अगर लालू जी के परिवार में 2 एमएलए और फिर 2 एमएलए, वो 4 और एक राज्यसभा या लोकसभा, 5 हुआ ना। उन्होंने लिखवाया है, दूसरे से फ्लैट लिखवाया है। हाँ, मान लिया कि हमारा जमीन ये है और उधर हमारा मिला हुआ है, तो उनको केवल शिफ्ट किया कि भाई वो हमको दे दीजिए, ये वाला आप ले लीजिए। नहीं, लिखवा लिया लालू जी ने 5 प्लॉट दूसरे लोगों से। जो भी लिखवाया है सब दूसरे का ही प्लॉट है। सब झारखंड के रहने वाले लोग भी थे जिनसे फ्लैट लिखवाया। बहुत से लोग रखे हुए हैं अभी कि शायद हमारा बेटा होगा तो एक प्लॉट उनके नाम से भी हो जाए। बायलॉज में है कि जमीन आप बेच नहीं सकते हैं, आपको समिति को ही लौटाना है। नहीं, बायलॉज में ये नहीं है। बायलॉज दिखाइए हमको। सुशील मोदी ने लालू लीला में लिखा है। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। माननीय सदस्य को जो मेंबर होंगे,
जो कोऑपरेटिव के मेंबर होंगे वही उस जमीन के अधिकारी होंगे। वो बेच नहीं पाएंगे, उनको लौटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम अपने एमएलए को दे सकते हैं। हाँ, एकदम दे सकते तब हैं। क्यों विवाद हो रहा है? विवाद ये जानबूझकर किया जा रहा है और लालू यादव के नाम पर ही राजनीति हो रही है। और लालू जी नहीं रहेंगे तो इन लोग की राजनीति खत्म हो जाएगी। बिहार में तो बहुत ऐसे नेता हैं जिनके बंगले बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन लालू जी के बंगले को लेकर कहाँ है महुआ बाग वाले को लेकर बवाल? ये तो हम जो दूरदर्शन के लोग हैं, जो टीवी वाले लोग हैं, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैं कहूँगा कि आप क्यों नहीं दिखाते उन नेताओं का जिनका मकान यहाँ 20-20 मकान है, उनके बारे में कभी आप लोग दिखाते नहीं हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का एक मकान बन रहा है जो बहुत पहले वो लिया गया था जमीन, जब उस समय हम भी चाहते थे वहाँ लेना, लेकिन उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं ले सके, क्योंकि उस समय मात्र 20,000 रुपये कट्ठा मिलता था। वेटनरी में आपको फ्लैट मिला? अब मिला या नहीं मिला वो छोड़िए। इतना दिन से विधायक हैं, आपको क्यों नहीं मिला? बगल में मनेर है, हमारा घर है, तो कौन प्लॉट क्यों नहीं मिला? कौन जरूरत है? एक नेता 5 को ले लगा तो कहाँ से मिलेगा? नहीं नहीं, अब बहुत सारे लोग लिए हुए हैं। लालू जी ही केवल नहीं है कि जो 5 प्लॉट लिए हैं, जो उनके यहाँ 5 गो एमएलए एमपी है इसलिए लिए हैं सबके नाम से। रामविलास पासवान का देखिए ना, रामविलास पासवान जी बिना चिराग पासवान के एमपी हुए पहले ही से कब्जा किए हुए थे और उस और मकान भी बना लिए, बाद में ये एमपी हुए। तो आप उसको भी दर्शाइए आप लोग। सवाल केवल लालू जी पर उठ रहा है। केवल लालू जी पर इसलिए उठ रहा है कि लालू यादव गरीबों के नेता हैं, गरीबों पर हमेशा मार होती है और गरीबों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। ये एनडीए की सरकार में यही राजनीति इनकी है। आपकी पार्टी की समीक्षा बैठक चल रही थी, उसमें कई लोगों ने संजय यादव को लेकर सवाल उठाया है कि भाई उनके चलते पार्टी की हार हुई। अब उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कौन क्या बोला हम अपने कान से नहीं सुने हैं, आप ही लोग के माध्यम से सुनते हैं। हमने कभी इस तरह की बात। आप पार्टी के सीनियर नेता है, कुल विधायक थोड़े हैं। वो ठीक है, सीनियर नेता हैं, तो जहां हमसे राय मांगी जाती है मैं प्लेटफॉर्म पर निश्चित रूप से राय अपनी देता हूँ। मतलब अभी है ना भविष्य आरजेडी का? अरे आरजेडी की ही सरकार बनेगी आने वाले समय में, क्यों आप घबरा रहे? जेडीयू वाले कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 18 विधायक संपर्क में। अच्छा सवाल है कि हमारे विधायक के किसी से संपर्क नहीं है। दूसरे दल के लोग हम लोग से संपर्क में रखते हैं कि भैया देखिएगा, जुगाड़ होगा तो बताइएगा। नीतीश जी के फिर आने की उम्मीद है? नीतीश कुमार जी आएंगे नहीं आएंगे ये भविष्य के गर्भ में है। आप चाहते हैं कि आए? अब सवाल है कि हम तो चाहते हैं कि जो भी समाजवादी विचार के हैं, पृष्ठभूमि के लोगों, सब एक साथ रहकर राजनीति करें और जो देश को तोड़ना चाहता है, देश को बांटना चाहता है, देश की आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेजों का साथ दिया उसको 7 समुंदर बाहर भेजें, साथ आएंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री फिर से बना दीजिएगा आप लोग, नीतीश कुमार आएंगे तो? अभी हम नहीं कर सकते हैं। ये क्यों आएंगे? ये हम नहीं कर सकते हैं, ये भविष्य बताएगा। भविष्य बताएं। हाँ एकदम, आज याद कीजिएगा, भविष्य आपको 5 साल के अंदर में बताएगा कौन बनेगा, क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। बहुत चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी को जेडीयू तोड़ रही है, तो आरजेडी को बीजेपी तोड़ रही है, जेडीयू तोड़ रहा है, क्या है? आरजेडी कभी टूटेगी नहीं। आरजेडी जो भी आया है जीतकर, और आरजेडी लालू यादव के विचारों के माध्यम से आया है, वो कभी इधर से उधर होने वाला नहीं। सामाजिक न्याय के धारा से चुनाव जीत कर आया है। पहले और आज के राजनीति में क्या फर्क है भाई वीरेंद्र? देखिए, पहले की राजनीति में आज की राजनीति में आप देख लीजिए, पहले अपने कार्यकर्ताओं को लोग चाहता था कि हमारा कार्यकर्ता ये आने के बाद ये बने, और आज जीता हुआ एमपी एमएलए मंत्री नहीं बन रहा है, नहीं जीता हुआ एमएलए एमपी मंत्री बना दिया जा रहा है, क्योंकि फलना का बेटा है, फलना का पतो है। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना? मैं किसी पर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर की निशाना नहीं साध रहा। आप देखिए तो कि जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, ये केवल होता जा रहा है, और केवल आदरणीय लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमेशा ये कटाक्ष किया जाता है, परिवारवाद परिवार। आप देखिए केंद्र से लेकर यहाँ तक परिवारवाद ही केवल हो रहा है। जितन रामाजी हो, उपेंद्र कुशवाहा भी अब उसी में शामिल हो। वो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति अब हो गई है बिजनेस, और बिजनेस पैसा लगाओ पैसा पाओ। सरकार चला कौन रहा है? आपका नीतीश जी नहीं चला रहे तो?
अब चला रहा है वो आप भी समझते हैं, ये कहने की बात नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कौन लोग चला रहे हैं। ठीक चल रही है सरकार। अब रोज यहाँ से हर महीने हेलीकॉप्टर आता है, कभी कौन विमान एगो होता है प्राइवेट चार्टर्ड विमान। चार्टेड विमान से यहाँ से बोरा में कस के पैसा दिल्ली जाता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन भेजता है। अब तो चार्टर्ड विमान से नोट जा रहा है। पता लगाइए ना, पता लगाइए, आपको सब पता चल जाएगा किसको मंत्री बनाया जाएगा, कौन मंत्री पैसा देगा। जो नहीं मंत्री दिया पैसा, जैसे नंद किशोर यादव जी पैसा नहीं दिए तो उनका टिकटें काट दिया लोग। नंद किशोर जी का पैसा कैसे टिकट कट गया? मतलब और क्या, उनसे मांगा होगा लोग कि तुम कमाए हो अध्यक्ष हो, तो नहीं कमाए हो, नहीं दिया तो उनका टिकट कट गया। और पैसे का खेल हो रहा है। सब पैसे का खेल हो रहा है। हर महीने आपको चाहिए पैसा केंद्र को, और वो पैसा अभी पंप किया जा रहा है बंगाल में। अभी 2 साल से पहले से पैसा वहां पंप किया जा रहा है। विजय सिन्हा देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार। किसी व्यक्ति के खिलाफ में नहीं बोल सकते हैं, समय आएगा तो मैं बोलूंगा और सबका बकिया उघेरूंगा। विजय सिन्हा का भी खोलेंगे पोल। मैं सबका खोलूंगा, आने वाले समय में बताएगा, अभी कुछ नहीं बोलना उचित नहीं है। जब सड़क पर उतरेंगे तो बताएंगे। चलिए, तो अभी इंतजार है नेता के आने का। अभी नेता पटना पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं आज ही कल में। और भाई वीरेंद्र का कहना है कि कार्यकर्ताओं को निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। आपने तो बहुत मेहनत की है, लोगों ने वोट भी दिया है, लेकिन ईवीएम ने खेल कर दिया है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर नए सिरे से लड़ाई की शुरुआत होगी और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में जरूर बनेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आरजेडी के जो निराश हताश कार्यकर्ता हैं उन तक भाई वीरेंद्र का मैसेज पहुंचे।